हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। ओम शांति। आज 9 अगस्त 2020 के बाप दादा के रिवाइज कोर्स के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों की पवित्रता की विशेषता को देख रहे हैं। बाबा कहते इस कारण से तुम बच्चे मुझे बहुत प्रिय हो, क्योंकि तुमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। ये पवित्रता ही तुम्हें पूरे कल्प में माननीय और पूजनीय बना देती है। पवित्रता के आधार से सतयुग और त्रेता युग में भी सर्व के प्रिय रहते हैं। द्वापर युग में भी भक्तों के देवताएं प्रिय होते हैं, और अंत कलयुग में भी पवित्रता के कारण से सृष्टि में कुछ बचाव रहता है। पवित्रता का बहुत अधिक महत्व है, और ये विशेषता बाबा के पवित्र बच्चों में है। दूसरी बात, बच्चों का बाबा से स्नेह है, प्यार है। वास्तव में इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही परमात्मा स्नेह है। स्नेह के आधार से सर्व समस्याओं का हल मिल जाता है। हर मुश्किल आसान हो जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है। श्रीमत पर चलने की ताकत आ जाती है। स्नेह ही
बाप की सेवा पर कुर्बान कराता है। स्नेह ही सबसे बड़ी शक्ति है जो आप सभी बच्चे बाबा से सच्चा स्नेह करते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों का वास्तव में मुख्य कार्य कौन सा है? मुख्य कार्य है सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, एक साथ इकट्ठा करना। सब अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गए, उन्हें सबको इकट्ठा करना, ये तुम बच्चों का मुख्य कार्य है। तो सुनेंगे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य, ध्यान से सुनेंगे, एकाग्र चित्त होकर के सुनेंगे और बाद में प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन सी रचना है? श्रेष्ठ आत्माओं की रचना। ये श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है। क्यों सर्व की प्रिय है? क्यों श्रेष्ठ गाई गई? क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी संगम युग पर बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में, सतयुगी राज्य में सारी प्रजा के सर्व के प्रिय होंगे पवित्रता के कारण। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं। सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय। सबसे श्रेष्ठ समय है इस समय, क्योंकि परमात्मा प्रिय बनते हो। परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। पवित्रता का बीज संगम युग पर ही बोते हैं, जो पूरे कल्प ये पवित्रता कायम रहती है। देख रहे हो इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी ये लोगों को समझ है कि ये मूर्तियां हैं या जड़ चित्र हैं, फिर भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं के साथ पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, चित्र को भी चैतन्य स्वरूप में देखते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, क्योंकि बाबा के आगे जो सभा है वो डबल विदेशी बच्चों की है। तो बाबा पूछते, डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है? भारत में बाप का कर्तव्य चला, इसलिए बाप के साथ
आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। शिवलिंग की भी पूजा करते हैं, देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। ज़्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए हैं। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, क्योंकि गए किस लिए हो? गए तो सेवा के अर्थ हो। बाबा के बच्चे यदि वहाँ न होते तो फिर वहाँ सेवा भी कैसे होती? इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। इस आधार से बाबा के बच्चे समीप आते हैं। जब ज्ञान सुनाने वाले बड़े स्नेह से उनकी पालना करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और स्नेह से सुनाते हैं, तब वो बाबा के समीप आते हैं। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई सुनेगा नहीं। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, ये बच्चों ने देखा तब बाबा के समीप आए। इससे ही श्रेष्ठ आत्मा बने। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो, फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जब बाबा से स्नेह है तो बड़ी शांति से ज्ञान की हर बात को सुनते, धीरज से, प्रेम से सुनते, तो वो बात सहज समझ में आ जाती है, स्वीकार हो जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है। उसकी धारणा इतनी जल्दी नहीं होती है जब स्नेह में कमी होती है। वह मेहनत भी लेता है, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे में ज़्यादा चली जाती है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है, हर बोल राइट लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण प्रश्न करेंगे भी तो भी समझने के रूप से करेंगे, बहस के रूप से नहीं करेंगे। अनुभवी तो हो ना। जो प्यार में खो जाते हैं, जिससे प्यार है, उसको वह जो भी बोलेगा उसको वो प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार क्या हुआ? क्या समझा? मूल आधार ही है स्नेह, प्यार। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं। स्नेह से ही तुम सर्व समस्याओं से पार हो जाते हो। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात लगेगी ही नहीं। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है,
क्योंकि प्यार है तो प्यार के पीछे क्या कहेंगे, जो बाबा कह रहे हैं वो ठीक, और वो हम करेंगे ही, देखेंगे करेंगे ऐसा नहीं, ये स्नेही के लक्षण नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा मुझे ही करना है, यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। तो सभी कौन हैं? बाबा के स्नेह के आशिक, बाबा पर फिदा होने वाले आशिक। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। जैसे बाप बड़े से बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी उनके लिए बड़ी हो जाएगी, और बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। तो कौन से बच्चे हम बड़ी दिल वाले हैं, आप सभी, या छोटी दिल वाले? सब बड़ी दिल वाले हैं। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना, भारत वाले भी सभी बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने के लिए पहुंच जाते हैं, पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं, अमेरिका का सुनिए, बाबा ने कितना सुंदर अर्थ बताया। बाबा कह रहे कि बाप कहते अमेरिका माना आ मेरे बच्चे, आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते आ मेरे बाबा। तो ये विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। कल्प वृक्ष में ऊपर में अमेरिका और रशिया दिखाया, दोनों के झंडे दिखाए हैं। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया। देखिए, बाबा ने शुरू में दिव्य साक्षात्कार द्वारा ये चित्र बनवाए। उस समय अमेरिका का झंडा लग गया, तो बाबा उस समय से ही वहाँ के बच्चों को याद कर रहे हैं। विशेष पार्ट है ना अमेरिका का। जैसे विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषता तो स्थान की तो है ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है कि एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की UN भी वहाँ पर है, जो शांति का संदेश सबको देते हैं। वह UN भी वहाँ है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ सभी को मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते, तो वहाँ से ही फिर ये रूहानी मिलन का भी आवाज़ बुलंद होगा। विनाश का कार्य भी होगा और रूहानी मिलन का कार्य भी वहाँ से ही होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का यत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। कैसे सभी को मिलाएंगे? बाबा कहते ये कार्य तो तुम बच्चे ही कर सकते हो ना। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। यह
विशेष तुम बच्चों को करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराएं। एक साइंस का झंडा और फिर एक साइलेंस का झंडा। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं। अगर विदेश के किसी भी देश के भारत में आते हैं तो भारत का राष्ट्रीय झंडा भी लगेगा और उस देश के जिस देश का वीआईपी आए हैं उस देश का झंडा भी हमारे देश में लगेगा। ये उनके स्वागत में लगा दिया जाता है। अपने देश का भी लगाते हैं और जो आते हैं उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहराए। बाबा बच्चों को क्या राय दे रहे हैं कि बाबा कहते ऐसा कार्य करो, वो परमात्मा अवतरण के झंडे का अर्थात शिव बाबा का झंडा भी लहराएं, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करें। बाप का झंडा कोने कोने में लहराए, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है, तो गोल्डन सितारा शिव बाबा गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ चला जाता है ना। तो एक गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आँखों में बुद्धि में दिखाई दे। यह है गोल्डन जुबली मनाना। सभी के अंदर गोल्डन सितारे शिव बाबा के प्रति स्नेह पैदा हो जाए। ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वो समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दूसरे से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। न उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं ये होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, परंतु लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ता पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुँचे हो ना, मधुबन में कैसे पहुँचते हैं? डबल उड़ान से, एक लगन दूसरा प्लेन की उड़ान, एक प्लेन दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहाँ भी उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई है ना। कितने बाबा के बच्चे तैयार हो गए हैं। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। ये सभी के सहयोग की विशेषता है। सभी के अंदर उमंग है, सभी वाइब्रेशन अच्छे फैलाते हैं, सभी ज्ञान सुनाते हैं। कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता स्नेह का संगठन चाहिए। आपसी स्नेह हो, सबके अंदर एक ही संकल्प हो,
तब सेवा की सफलता होगी। तो उससे ही सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो साइंस की शक्ति वो क्या नहीं कर सकती। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते हैं। फल की शक्ल बड़ी अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं होता है। भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती है, मिठास अच्छा होता है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है ना, भारत से ही फाउंडेशन पड़ता है ना। जिस सेंटर पर, ध्यान से सुनेंगे सभी, जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वह वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते, आप विदेश में नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती। इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो कल्याणकारी है ही। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक आश है वह सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दे। बाबा की जो आश है कि जिन बच्चों को बाबा का परिचय नहीं मिला, अनाथ बने हुए हैं, भटक रहे हैं, उन सब बच्चों को बाबा का परिचय मिल जाए, बाबा से सबका संबंध जुट जाए अर्थात वो सनाथ बन जाएं। तो यह आश हम पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से, देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी, केवल 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही अपनी ओर खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए लेकिन विधि नहीं आती, संग नहीं मिला है, जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से चाहे 1 मिनट का ही अनुभव हो,
1 मिनट का ही वो शांति का टेस्ट करें तो उन्हें बार बार वो शांति आकर्षित करेगी। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज़ फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं, जो वीआईपीज़ हैं दुनिया के हिसाब से। बाबा कहते उन्हें आमंत्रित करो, उन्हें बाबा का संदेश दो, वो बाबा के स्नेह में आए तो सहज ही उनके द्वारा चारों तरफ आवाज़ फैल जाएगी। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण तो हो ही जाता है, बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उनको विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाबा क्या राज बता रहे हैं कि ऐसी वीआईपीज़ वाली आत्माएं जो बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगी, जिनकी आवाज़ से अनेकों हजारों साधारण आत्माएं बाबा के समीप में आ जाएंगी, तो वे आत्माएं भले बाबा के संबंध में इतना नहीं आते, सत्युगी दुनिया में भी इतना नज़दीक नहीं आएंगे, परंतु फिर भी उनका पार्ट क्या होगा, वो अपने धर्म में कोई विशेष पार्ट ज़रूर प्ले करेंगे। तो बाप को पसंद तो साधारण आत्माएं हैं। हाँ, वीआईपीज़ का कार्य जो है वो उनसे कराना है, लेकिन बाबा को जो प्रिय हैं वो तो साधारण आत्माएं ही हैं। समय भी वही दे सकते हैं। उनके पास तो वीआईपीज़ के पास तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फ़ायदा अनेकों को ज़रूर हो जाता है। अच्छा, क्या कहेंगे? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप सभी क्या कहेंगे? रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से बाबा ने बातचीत की। सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं को ऐसा अनुभव करते हो? क्या जवाब देंगे बाबा को? सदा अमर भव के वरदानी हैं, कभी भी पीछे हटने वाले तो नहीं हैं। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते तो बेफिक्र रहना यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारे हैं, इसलिए बेफिक्र हैं। तो फॉलो फादर, सेवा के निमित्त भी बनो, सेवा की जिम्मेवारी भी संभालो और बेफिक्र भी रहो। सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर सदा सेफ रहकर आगे बाबा उड़ा करके ले जा रहे हैं। ये भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दूसरे के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है।
कौन सा एक शब्द याद रखो? वह एक शब्द है मेरा बाबा। बस, मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा ने भी एक चाबी और दे दी। जो भी खजाना चाहो उस चाबी द्वारा ले सकते हो। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो और अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। तो सदा इसी खुशी में नाचते रहो। ठीक है माताएं, मेरा बाबा कहते खुशी में नाचते रहो और आगे बढ़ते रहो। चाबी को संभाल के रखना, माना बाबा को संभाल के रखना, बाबा को भूलना नहीं। बाल बच्चों के मोह में बाबा भूल ना जाए। अच्छा वरदान। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भाव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। जो निश्चय बुद्धि होते हैं, दूसरों को भी कोई बात सुनाएंगे तो उनका निश्चय दिखाई देता है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या? बाबा के बने ईश्वरीय जन्म हुआ। सेवा की जिम्मेवारी को संभालने लगेंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। सदा खुश रहेंगे, सदा सेवा करेंगे, जिम्मेवारी को संभालेंगे, सदा निश्चय बुद्धि बनकर आगे बढ़ते जाएंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में, आजकल हर घर में कंप्यूटर है। छोटे छोटे बच्चे भी कंप्यूटर द्वारा काम करते हैं। बाबा कहते केवल बच्चों के पास ही नहीं, जो सब बैठे हैं बाबा के बच्चे, सबके पास कंप्यूटर है। कौन सा? बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित्त रहना। फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो, प्रसन्नचित्त रहो। अच्छा, अभी प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उत्तर देंगे। अपने मन ही मन में आप उत्तर देंगे और देखिए आपने कितने उत्तर सही दिए। पहला प्रश्न, डिस्टर्ब होने से बचने का साधन। बार बार छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, परंतु डिस्टर्ब होने से बचेंगे कैसे? बाप के स्नेह के आधार से। बाबा तो मुझे सदा देखता है, बाबा तो मुझे गलत नहीं कहते हैं, बाबा सदैव मेरी मदद करते हैं, इसलिए बाबा के स्नेह को याद रखेंगे तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, बच जाएंगे। दूसरी बात, साइलेंस की खींच, आकर्षण किसे होगा? जिसने एक बार 1 मिनट भी
साइलेंस का यथार्थ अनुभव कर लिया, उसे साइलेंस की आकर्षण होगी। इसलिए बाबा ने हमें कहा कि पूरे दिन में बीच बीच में 1 मिनट भी साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, तो फिर साइलेंस की शक्ति का आकर्षण बढ़ेगा। और नए लोगों की हम सेवा करते हैं, उन्हें भी साइलेंस का अनुभव कराएं। तीसरा प्रश्न, माताओं को एक शब्द की सहज बात कौन सी बताई? एक ही शब्द, बहुत सहज, कौन बताएगा? सब उत्तर दे रहे हैं। वह है मेरा बाबा। ठीक है। अच्छा, सर्व खजानों की चाबी कौन सी है? ये भी उत्तर जल्दी से दे रहे हैं। सर्व खजानों की चाबी है बाबा, मेरा बाबा। नेक्स्ट प्रश्न है, नंबर 1 भाग्य की रेखा क्या है? कैसे भाग्य की रेखा लंबी और गहरी होगी? सदा याद व खुशी के झूले में झूलते रहो। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, सदा प्रसन्नचित कैसे रहेंगे? कंप्यूटर की बात बाबा ने याद दिलाई थी। कैसे प्रसन्नचित रहेंगे? जब बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लास्ट प्रश्न है, अमेरिका का अर्थ क्या बताया बाबा ने आज की मुरली में? अमेरिका, आ मेरे बच्चे, और बच्चे कहते आ मेरे बाबा। ठीक है, यह है बाबा ने सुंदर यथार्थ अर्थ बताया। अच्छा, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि हम सभी रक्षाबंधन पर आपस में एक दूसरे से मिले, और अभी जन्माष्टमी पर भी श्री कृष्ण के साथ साथ हम सभी आत्माएं भी देव रूप में एक दूसरे से मिलन मनाएंगे, रूबरू होंगे अपने पुष्प विहार हारमोनी सेंटर पर। 11 तारीख और 12 तारीख 2 दिन जन्माष्टमी है। आजकल हर त्योहार 2 दिन होता है, तो 11 और 12 दोनों दिन हम लोग पुष्प विहार में ये कार्य करेंगे। बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ब्राह्मणों की ही क्लास होगी, और इसमें सवेरे 6:30 से 7:30 तक योग भट्ठी होगी, और 7:30 से 9 बजे तक क्लास होगी। तो इसमें आप सभी को पहुंचना है। दोनों दिन नहीं पहुंचना, आपने एक ही दिन पहुंचना है। आपने डिसाइड करना है कि आप 11 तारीख को आएंगे या 12 तारीख को आएंगे, और अपनी कन्फर्मेशन मैसेज द्वारा हमें ज़रूर देंगे कि 11 को आपके परिवार के कितने लोग, जहाँ पूरा ही परिवार आता है उसमें कुछ 11 को आ जाएं, कुछ 12 को आ जाएं। और यदि आपको सुविधाएं सब एक ही कन्वेंस में एक साथ आएंगे, वह भी मना नहीं है, परंतु आप उसकी सूचना हमें अवश्य देंगे, ताकि भोग आदि का प्रबंध उसी अनुसार से किया जा सके। ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। बाबा तुम प्यार के
तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हम जीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हम जीत मिली। जाने कैसा जादू सा किया, जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो।